हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, एग्जिट पोल के अनुमान टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए 226 सीटें जीतकर टीएमसी एक बार फिर बंगाल में बनाएगी अपनी सरकार। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव, योगी पर साधा निशाना। कहा, गरीब कब तक नाइंसाफी का शिकार होता रहेगा। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे बंगाल चुनाव में बड़ा उलटफेर, एक्सिस माई इंडिया ने खड़े किए हाथ। कहा, जारी नहीं करेंगे डेटा, बीजेपी को तगड़ा झटका। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे लद्दाख के युवाओं से राहुल गांधी ने की मुलाकात, मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, उनकी आवाज दबाकर लोकतांत्रिक अधिकारों को मोदी सरकार ने कुचल दिया। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे यूपी विधानसभा में मुसलमानों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का जहरीला बयान। बोले, सपा कांग्रेस का आचरण मौलवियों के सामने घुटने टेक कर नाक रगड़ने की है प्रवृत्ति। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल केशानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर ममता बनर्जी का पहला बड़ा बयान। कहा, एग्जिट पोल के अनुमान टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए 2/3 बहुमत से जीतेंगे हम। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर पहला बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए बीजेपी के निर्देश पर एग्जिट पोल के पूर्वानुमान प्रसारित किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सत्तारूढ़ पार्टी राज्य में चुनावों में 294 विधानसभा सीटों में से 226 से अधिक सीटें जीतेगी। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश में दावा किया कि टेलीविजन चैनल बीजेपी कार्यालय से प्रसारित चुनावी परिणामों के अनुमानों को प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टेलीविजन पर जो दिखाया जा रहा है उसे दोपहर 1:08 पर बीजेपी कार्यालय से प्रसारित किया गया था। इसे प्रसारित करने के लिए पैसे दिए गए थे। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है। अपनी पार्टी की जीत का भरोसा जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस 294 सदस्यीय विधानसभा में आराम से 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। उन्होंने कहा कि हम 226 सीटों का आंकड़ा पार कर लेंगे, हम शायद 230 सीट भी पार कर ले। मुझे भारी जनादेश पर पूरा भरोसा है। यानी कि बड़ा हमला। ममता बनर्जी ने जो गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल अपने जारी किए हैं और लगातार बीजेपी की सरकार बनाती हुई हर एग्जिट पोल में दिखाया है। अब इसी पर बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोल दिया और कहा कि 4 मई को टीएमसी 226 सीटें जीतकर अपनी सरकार 4 मई को बनाने जा रही है। इसी के साथ मंडल केशन शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड पीड़ितों से मिले अखिलेश यादव। कहा, गरीब कब तक नाइंसाफी का शिकार होता रहेगा। दरअसल आपको बता दें, यूपी के हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में शिल्पी कुशवाहा की हत्या के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वर्चस्ववादियों की सत्ता क्या सिर्फ और सिर्फ कमजोर पर प्रहार या अत्याचार करने के लिए बनी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हरदोई की बेटी के साथ हुए अन्याय के बारे में सोचकर जितना दुख होता था उसके पीड़ित परिवार और परिजनों से मिलकर उससे भी अधिक हुआ। सवाल यह है कि गरीब कब तक नाइंसाफी का शिकार होता रहेगा। वर्चस्ववादी की सत्ता क्या सिर्फ और सिर्फ कमजोर पर प्रहार या अत्याचार करने के लिए बनी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा मानना है कि सकारात्मक शक्ति वही है जिसमें किसी के रक्षण पोषण का भाव हो, किसी के उत्पीड़न शोषण का नहीं। संविधान की शक्ति और पीडीए की सक्रिय एकता में हम सबकी रक्षा करने की अपार शक्ति है। पीडीए अब और भी जुड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और जीतेगा भी। सामाजिक न्याय का राज जब आएगा तब ये अत्याचार अन्याय मिट जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 13 अप्रैल की शाम शिल्पी कुशवाहा घर से कुआं डालने निकली थी। इस दौरान गाँव के ही ऋषभ द्विवेदी ने उन पर फावड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने
मृतका के पिता राम रहीस की तहरीर पर आरोपी ऋषभ और उसके पिता प्रमोद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद 15 अप्रैल को मुख्य आरोपी ऋषभ को गिरफ्तार किया, जबकि 19 अप्रैल को उसके पिता प्रमोद को भी पकड़कर जेल भेज दिया गया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल के लद्दाख के युवाओं से राहुल गांधी ने की मुलाकात, कहा उनकी आवाज दबाकर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लद्दाख के युवाओं से बातचीत की। इस दौरान वहां के युवाओं का दर्द छलका। इसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, वो रोजगार और उद्योग चाहते हैं, मगर ऐसा विकास जो स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाए। राहुल गांधी ने लद्दाख के युवाओं से बातचीत का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि लद्दाख के युवाओं ने मुझे बताया कि किस तरह उनके खूबसूरत आसियानों को एक पुलिस राज में बदल दिया गया है, उनकी आवाज़ दबा दी गई है, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया है और उनकी जमीन और नाजुक पर्यावरण को मोदी जी के अरबपति मित्रों के हवाले किया जा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि लद्दाख के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, वो रोजगार और उद्योग चाहते हैं, मगर ऐसा विकास जो स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाए। आशा है कि अपने दौर के दौरान गृह मंत्री इस सच्चाई को समझ पाएं। इसी के साथ पड़ी खबर कल के यूपी विधानसभा में एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर योगी ने दिया जहरीला बयान। बोले सपा कांग्रेस का आचरण मौलवियों के सामने घुटने टेक कर नाक रगड़ने की प्रवृत्ति है। दरअसल आपको बता दें, यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र महिला आरक्षण के मुद्दे पर गुरुवार को आयोजित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को जब भी सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब जिस तरह की बर्बर घटनाएं, क्रूरता की घटनाएं हुई हैं, वह हर व्यक्ति जानता है। समाजवादी पार्टी के समय नारा बन गया था, देख सफाई बिटिया घबराई। ये विशेष सत्र समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से बुलाया गया है। योगी ने कहा कि जब भी सपा को प्रदेश में सत्ता मिली, महिलाओं पर अत्याचार, क्रूर घटनाओं ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। हर व्यक्ति जानता है कि सपा सरकार के समय देख सफाई बिटिया घबराई जैसे स्लोगन बन गए थे। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या अन्य महिला संबंधी अत्याचार, इनकी छवि जग जाहिर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने मुसलमानों को लेकर भी इसमें जमकर छह उगला। मुसलमानों को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति का कारण महिलाओं का श्राप है। अब सपा भी उसी ओर अग्रसर है। साहबानों के मामले में सबने देखा, सपा कांग्रेस का आचरण मौलवियों के सामने घुटने टेककर नाक रगड़ने की प्रवृत्ति है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। यही कारण है कि वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिसका परिणाम हुआ है कि यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 गुना वृद्धि हुई है। योगी ने कहा कि अगर सपा के लोग महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो संसद में अपने आचरण की भर्त्सना करें और अपने व्यवहार की निंदा करें।